ओके। सबसे पहले एक HTML की फाइल बनाएंगे। सही है, उसके बाद क्या करेंगे वो देखते हैं। index.html। सही है। यहाँ पे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है बॉयलर प्लेट का, उसके लिए हम यूज करेंगे Alt+Shift+F। स्क्रीन सबको दिख रही है? सबको दिख रही है प्रॉपर? ठीक। ओके। टाइटल में मैं लिख देता हूँ इंट्रो टू CSS, और एक H1 लिख देते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, यही लिख देते हैं। गौर से देखना, जिसका जो सवाल हो उसी वक्त पूछना, ताकि कोई भी चीज किसी की मिस ना हो जाए। कंट्रोल सेव किया, और हम आते हैं ब्राउजर पे। कॉपी पाथ, कंट्रोल V, एंटर। ठीक है। ओके। HTML मैंने आपको बताया था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। ओके। और आसान लफ्जों में इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाएगा इसको मजीद मॉडिफाई करो कि ये जो आप कह रहे हो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है? HTML से क्या बना है? सही है। वेबसाइट्स तो बनाएंगे, वेब एप्लीकेशंस तो, एप्लीकेशंस की बात अभी नहीं कर रहे हैं। सही है। वेबसाइट्स तो क्रिएट करेंगे, उनके स्ट्रक्चर जो होता है, ढांचा जो होता है, सिर्फ वो क्रिएट होगा। सही है। उसमें खूबसूरती नहीं आएगी, किसी किस्म की उसमें खूबसूरती नहीं आएगी। ठीक है। अब अगर हम इस साइड की बात करते हैं, आ, इसकी बात कर लेते हैं। चलो इसकी बात करते हैं सबसे पहले। 12। सही है। डब्ल्यू। सही है। तो ये जो पूरी साइट है, ये HTML पे क्रिएट की जा सकती है। सही है। लेकिन अब आप ये देख रहे हो कि ये जो कलरिंग आ रही है, इधर ये लेके जा रहा हूँ, इस तरह आ रहा है, ये इस तरह एनिमेट हो रहा है, ये इस तरह कोने में किस तरह आया हुआ है, ये आधे टेक्स्ट इधर हैं, ये इस तरह है। आपने तो लिस्ट पढ़ी है यूं, ये इस तरह किस तरह आ रही है, इमेज पीछे किस तरह लगी हुई है, और वो भी टेढ़ी मेढ़ी करके है। सही है। फिर हमारे पास जो है, अगर मैं इस पे एरो लेकर जाऊं तो ये नीचे का एरिया देखो आप, कुछ से कुछ शेडो आ रहा है। सही है। इस तरह के मटेरियल्स और कुछ इस तरह की चीजें। और अगर मैं स्क्रीन को छोटा करूं थोड़ा सा, स्क्रीन को छोटा अगर मैंने किया है, और छोटा, ठीक है, तो उसने खराब नहीं होने दिया है अपने आप को, बल्कि चीजें अपने हिसाब से एडजस्ट कर दी हैं। सही है। अगर आप नीचे नीचे जाओगे तो चीजें आपकी खराब नहीं हो रही हैं, और छोटा करते हैं तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट करता जा रहा है। सही है। तो ये सारी चीजें हम करते हैं CSS से। ठीक है। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो है CSS 3। ठीक है। तो ये 3 क्या है? जो मैंने बताया था, हम जो पढ़ रहे हैं वो HTML5 है। सही है। तो जो करंट वर्जन चल रहा है CSS का, विच इज CSS 3। ठीक है। ओके। आते हैं बुक क्या कह रही है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट डज CSS, व्हाट CSS डज, क्या करता है, और हाउ CSS वर्क्स, रूल्स, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। ठीक है। इंट्रोड्यूस हाउ टू CSS वर्क्स, CSS रूल्स, और इसके चीजें जो हैं वो HTML के पेजेस पर अप्लाई कैसे करें।
ओके, सबसे पहले हम जो है एक एलिमेंट को टारगेट कर लेते हैं। जैसे कि अभी सबसे पहले हमारे पास ये है एलिमेंट, क्या है, ये हमारे पास एक H1 का एलिमेंट है जिसमें उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। और ये क्या है, उस एलिमेंट की वैल्यू या कंटेंट, वैल्यू या कंटेंट। ठीक है, ओके। एक नोटपैड की फाइल भी खोल लेता हूँ, पहले मैं अपने लफ्जों में समझाता हूँ, फिर जो बुक कह रहे हैं ना फिर उसको देख लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक एरिया है, एक एलिमेंट है। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया हुआ है एलिमेंट। अगर मुझे इसको टारगेट करना है, सीएसएस इस पे कुछ अप्लाई करनी है, सही है, इस पे मुझे सीएसएस अप्लाई करनी है, सही है, तो उसके लिए मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले टारगेट एलिमेंट। उस एलिमेंट को मुझे सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा जिस एलिमेंट को मैंने सीएसएस लिखनी है जिस पर, सही है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, उस एलिमेंट को आपने टारगेट करना है। क्या मतलब, उसको पकड़ना है, उसको कैच करना है। कैसे, वो तो अभी हम देखेंगे, सही है, ओके। उसके बाद आपने सपोज करो मैंने ये जो मेरे पास टैग है H1 का, इसको मैंने पकड़ लिया, ठीक है, स्लैश H1। अब उसके बाद मुझे इस पे CSS अप्लाई करनी है। ठीक है, हमारे पास आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये जो मैंने एलिमेंट को टारगेट करना है इसको हम कहते हैं सिलेक्टर। मैंने H1 सिलेक्ट करा, दिस इज कॉल्ड सिलेक्टर, सही है। अब मुझे इस पे CSS अप्लाई करनी है। ठीक है, CSS अप्लाई करने के लिए आपके पास जो यूज होंगे, P का आपके पास कीबोर्ड का बटन है, P का, उसके बराबर में जो बटन आ रहा है राइट हैंड पे, शिफ्ट दबाकर आपने वो बटन दबाने हैं दोनों। आपके पास कुछ इस तरीके के ब्रैकेट्स बन जाएंगे, सही है। और फिर आपने एंटर मारो ना मारो, जैसे दिल की चेक करे आपका। ठीक है, अब ये जो है ना, ये वाले ब्रैकेट्स, ये आपकी एक किस्म की बॉडी है जिस पे आप वो मटेरियल लिखोगे CSS का जो इस पे अप्लाई होना चाहिए, और ये आपका सिलेक्टर है। ठीक है, सपोज करो कि मैंने बोला कि मुझे एक मुझे सिर्फ कलर करना है, ठीक है, तो मैंने लिखा कलर, ठीक है, और उसके बाद मैंने डाला कॉलन, और फिर मैंने उसके आगे वैल्यू लिखी ब्लू। ठीक है, आपके पास बॉडी के अंदर जो भी आएगा वो आएगा प्रॉपर्टी एंड अ वैल्यू। ठीक है, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है कलर और उसकी वैल्यू है ब्लू। ठीक है, क्लियर है, सही है। सबसे पहले इसको बहुत आसान लफ्जों में करके देखते हैं, सही है, और फिर देखते हैं बुक के पास, उसके बाद जाते हैं। ठीक है, अच्छा, दोबारा थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। अगर हमने हेड में क्या क्या लिखते हैं, जो यूजर को नजर ना आए, ठीक है, सही है, सबसे जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। आपके पास मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टाइल का, मैंने टैग यूज किया है। आपको स्टाइल का टैग यूज करना है किसके लिए, CSS लिखने के लिए। ठीक है, कहाँ पर लिखना है, हेड में लिखना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको यूजर को नहीं दिखानी। क्लियर है, ठीक है, ओके। मुझे टारगेट किसको करना है राइट नाउ के लिए, मेरे पास कितने एलिमेंट हैं काम के, H1 है, ठीक है, H1 को H1 को हम टारगेट करते हैं। मैंने लिखा H1, सही है। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, मैंने जो लिखा था। ठीक है, मैंने बॉडी के ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं, मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए इस तरह के, ठीक है, ओके। फिर मैंने इसको बताया कलर, और उसमें मैंने इसको बता दिया ब्लू। ठीक है, हाँ, देखो, फिर गौर से सुनो बात को। आपकी जो CSS है ना, उसको आपको किसी एलिमेंट को टारगेट करना होगा, और एलिमेंट जो होता है ना उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टारगेट होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। CSS का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग नहीं होगा, CSS का आपका ये बॉडी का टैग होगा कि भाई अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं तब मसला आ सकता है, सही है।
तो मैं अगर सेव करके रिफ्रेश करता हूं दोबारा, तो अब मेरे पास वो ब्लू कलर का है। सही है, अब मेरे पास वो ब्लू कलर का है। ठीक है, एक और चीज, दिस इज कॉल्ड इंटरनल सीएसएस। कौन सी सीएसएस? there are three types of css, there are three ways to write css। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास था इंटरनल css। ठीक है, एक हमारे पास हो गया ये। ठीक है, एक दो प्रॉपर्टी और इस पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या वो वर्क कर रही है हमारे पास। आपको किसी भी किस्म का कोई भी कलर चाहिए हो, जैसे कि मुझे अभी चाहिए, मैं येलो लिख लेता हूँ इसके पास। येलो अगर मैं लिखूं तो सेव किया, रिफ्रेश, तो वो मुझे येलो ला कर दे रहा है। रेड लिखूं तो रेड ला कर देगा। ठीक, ओके। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि जो इसका साइज है वो भी बड़ा हो जाए, ठीक ठाक बड़ा हो जाए। उसके लिए आपके पास, वैसे तो मैं बहुत बेसिक्स प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ, ये हम प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक दो चलाकर बता रहा हूँ कि चीजें चलती कैसे हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज आप प्रॉपर्टी यूज करोगे किसके लिए? जब आपने, ये जो होता है ना, ये आपका फॉन्ट कहलाता है। सही है, जब इसके साइज को इंक्रीज करोगे तो उसके लिए आप यूज करोगे फॉन्ट साइज। ठीक है, मैंने दे दिया 50 पिक्सल। ठीक है, अच्छा ये पिक्सल क्या है इसको हम देखेंगे बाद में। सही है, और इसके अलावा क्या क्या होता है वो भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सेव किया और मैं रिफ्रेश करता हूं तो उसने मेरे साइज को इंक्रीज किया नहीं किया? किया। ठीक है, तो ये आपकी बहुत बेसिक सीएसएस है। ठीक है, एक लास्ट चीज पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरी चीज पर आते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये कौन सा वे है सीएसएस लिखने का? इंटरनल वे है सीएसएस लिखने का। सही है, ये है दूसरा वे। ठीक है, पहला कौन सा था? इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस। आपको इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, सेव, अगेन वापस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे। सही है, हमारे पास एक सीएसएस का एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम होता है स्टाइल। ठीक है, एट्रीब्यूट भी आपके पास क्या लेता है? की वैल्यू का पेयर। ठीक है, ये आपने एट्रीब्यूट बता दिया और उसकी, उसके ब्रैकेट्स में आप उसकी वैल्यू बता दोगे। लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल उस तरह वर्क करेगा जिस तरह के यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। मैंने इसको बताया भाई कलर, और उसमें मुझे तुम लाकर दे दो ब्लू, वायलेट। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। बिल्कुल मेरा काम उस तरीके से कर रहा है। स्टाइल इक्वल टू कॉलन ब्रैकेट, और उसके ब्रैकेट में आपने लिखे कलर कॉलन ब्लू वायलेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनलाइन सीएसएस। ठीक है, इनलाइन वे टू राइट सीएसएस। ठीक है, तो ये वाला तरीका आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे एक ही चीज पर दो से तीन, तीन से चार, ज्यादा से ज्यादा चीजें यूज करनी होंगी तो मैं इसमें बहुत बुरा बुरा सा काम होता रहेगा। वैसे तो कॉमा लगा के लिख सकता हूँ। 50 पिक्सल, सेव किया। ठीक है, पर इसमें बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या काम करना है? साफ सुथरा कोड, जब कोई दूसरा बंदा आपका कोड देखे तो बोले कि हाँ मुझे समझ आ रहा है। ऐसा कोड नहीं करने के सामने वाला देखते ही आपका सिस्टम शट डाउन कर दे कि नहीं भाई ये इसके इसके कोड पे मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा बुक पर आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं। CSS वर्क्स बाय एसोसिएटिंग रूल्स विद HTML एलिमेंट्स। ठीक है, बिल्कुल HTML के एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है।
These rules govern how the content of the specified element should be displayed. A CSS rule contains two parts, selector and a declaration. Selector क्या, जिस जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया, और डिक्लेरेशन जो आपने उसको डिक्लेयर किया. फॉन्ट फैमिली एरियल. फॉन्ट फैमिली क्या होता है उसको देख लेते हैं. ठीक है, हम इस इनलाइन सीएसएस को भी इस तरह आपने करके रखना है. तो चेक करने के लिए इसको कमेंट कर देते हैं. H2 बना लेते हैं. अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे ये भी ना मिटाना पड़े, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉमा लगा के H2. सही है, कॉमा एक्सपेक्टेड नहीं है इसमें बस. ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ फॉन्ट फैमिली. ये आपकी किस मतलब जो आपके टेक्स्ट का स्टाइल है, दैट इज योर फॉन्ट फैमिली. ठीक है, आपने देखा होगा ना, मोस्टली गर्ल्स की ज्वाइनिंग राइटिंग होती हैं, और हमारी तो ऐसे ही होती हैं. सही है, अल्लाह ही हाफिज. सही है, तो उस चीज को कहते हैं फॉन्ट फैमिली. सही है, तो फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, और इसको आप कितने किस्म की प्रॉपर्टीज दे सकते हो वो हम आगे देखेंगे, वो अभी का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं राइट नाउ के लिए इसको दे देता हूँ जॉर्जिया. सेव किया और रिफ्रेश किया, उसने नहीं पकड़ा. सही है, रोजी. सेव किया, नहीं एक्सेप्ट किया. सही है. हम्म. H2 में लिखा हुआ कुछ नहीं है. बाकी सब क्यों नहीं देख रहे. सही है, फोकस करो ना थोड़ा सा. एम अहमद. सही है, पहले इसको कमेंट करते हैं, फिर चला कर देखते हैं कि क्या वो वर्क भी कर रहा है. सही है, प्लस प्लस. सेव किया और रिफ्रेश. थोड़ा सा उसका फॉन्ट डिफरेंट हुआ, और प्लस करके देखते हैं. मैं पहले हटाता हूँ. सेव. ठीक है, डिफरेंट हुआ, तो उसके लिए आप यूज करोगे फॉन्ट फैमिली. फॉन्ट फैमिली में हमारे पास कितने टाइप्स की चीजें होती हैं, और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास आगे आएगा. ठीक है, तो सिलेक्टर वो है जिस एलिमेंट को आपने टारगेट करना है, और आपने उसमें ये जो दिया है, ये ये आपकी डिक्लेरेशन है. डिक्लेरेशन. सही है, डिक्लेरेशन में आपके पास होती हैं दो चीजें, प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू. ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी आपके पास ये है. सही है, और उसकी वैल्यू आपके पास ये है. प्रॉपर्टी आपके पास ये है, और उसकी वैल्यू आपके पास ये है. अच्छा, ये क्या है, कॉमा लगा के अगला, कॉमा लगा के अगला, ये हम आगे पढ़ेंगे. सही है, पहले सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं. ठीक है, सेव करते हैं और आगे जाते हैं. क्या कह रहा है, CSS properties affect how elements are displayed. ठीक है, तो अच्छा ठीक है. अब मैंने बना दिया एक H1. H2, और हमारे पास है H3. ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं. माइनस माइनस. मैंने इसको बताया H1 को कर देना कलर गोल्डन रॉड. ठीक है, उसने गोल्डन कलर का मुझे करके दे दिया, लेकिन अभी मुझे चाहिए, मैंने बोला कि H1 H2 H3 तीनों जो हैं वो इसी कलर के आ जाएं. तो आप क्या करोगे, H1 का सिलेक्टर बना के उसमें वैल्यू असाइन कर दी, H2 में भी यही कर दिया, 3 में भी यही कर दिया. एक तरीका तो ये है. सही है,
दूसरा तरीका ये है H1 कॉमा H2 कॉमा H3। सही है, सेव किया और वापस आते हैं। हमारे पास सेम चीज जो जो अप्लाई की जाएगी वो सब पर वर्क करेगी। क्लियर है, समझ आ रहा है? ज्यादा तो नहीं हो रहा? ज्यादा किस किस को लग रहा है? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये कौन कौन बना लेगा? क्या करना क्या है? दो हेडिंग है, दो पैराग्राफ में पिंक कलर दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ बस। ठीक है, चलो ठीक है, एक लास्ट चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना इसकी पहले। ठीक है, मेन चीज जो अभी तक मैंने बताई है वो सारी इंटरव्यू के लेवल तक की कुछ चीजें बताई हैं, जिसमें से सबसे मेन क्वेश्चन आपका ये है इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस। ठीक है, मैं ये दोनों चीजें यूज नहीं करता जो अभी तक आपको बताई हैं। वो अच्छा, प्रॉपर्टीज वगैरह जो आपको बताएंगे ये तो मेरी रोज की हैं और ये तो यूज करनी जरूरी है, लेकिन जो तरीके बताए हैं वो यूज नहीं करता हूँ। सही है, आपने सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक और तरीका बता रहा हूँ जो लास्ट है, जो रिकमेंडेड है, जो बेस्ट है, आपने आगे वही यूज करना है। सही है, विच इज एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस स्टैंड फॉर नेक्स्ट फाइल, आपकी सीएसएस की सेपरेट फाइल। ताकि ये अब आप देखो कि एक ही फाइल में आप सीएसएस भर रहे हो, नीचे से आप एचटीएमएल भर रहे हो, तो वो बड़ा जो है ना गिचपिच हो जाएगा। गिचपिच तो आगे बहुत होने वाली है, मेरा जो काम देखते हैं उनको पता है। सही है, तो हम आप क्या करोगे, सेम फोल्डर में जिसमें आप खड़े हुए हो, सही है, इंडेक्स की फाइल रखी हुई है। सही है, मैं आया वापस से और मेरे पास न्यू फाइल का यही आइकन है। सही है, इस पे मैंने क्लिक करा और मैंने लिखा स्टाइल डॉट सी एस एस। सही है, डॉट सी एस एस किस लिए बनेगा, जब सी एस एस की फाइल बनेगी। एंटर मारा तो उसने मुझे एक सी एस एस की फाइल बनाकर दे दी है। ठीक है, और मेरे पास ये एक सी एस एस की फाइल है। ठीक है, ओके, फिर वापस आते हैं अपने इनलाइन सी एस एस की तमाम चीजों को अगेन एक दफा बंद कर लेते हैं। ठीक है, सेव किया, वापस आके देखते हैं कि कोई चीज वर्क तो नहीं कर रही। कोई चीज वर्क नहीं कर रही क्योंकि इंटरनल सीएसएस भी बंद है और इनलाइन सीएसएस वाला पूरा H1 बंद है। ठीक है, लेकिन हमने एक एक्सटर्नल सीएसएस के लिए फाइल बना ली। ठीक है, मैंने उसमें लिखा भाई H1, ऐसे ही लिखते हैं। सही है, कलर इसको मैंने देना है रेड प्लस, सबको दिख रहा है? ठीक है, मैंने इसमें कलर दे दिया रेड, सेव किया। कौन कौन कह रहा है हो जाएगा? क्यों? कुछ ना कुछ इंटीग्रेट होगा, उससे एसोसिएटेड के लिए कुछ करना पड़ेगा। सही है, सेव करते हैं, पहले चला के देख लेते हैं। सही है, उसने कुछ नहीं किया, मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अपनी जो सीएसएस की फाइल है वो यहां से जोड़नी पड़ेगी। इसको बंद करते हैं और यहां पर मैं आया सेल्फ क्लोजिंग टैग। सही है, और मैंने लिखा लिंक। लिंक का टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग आप यूज करोगे सीएसएस को यूज करने के लिए। सबसे पहले आप इसमें एट्रीब्यूट दोगे टाइप। टाइप में मैंने बोला टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। क्या मतलब, जो सीएसएस मैं लिख रहा हूं वो जो टेक्स्ट होगा वो उस पर अप्लाई होगी। सही है, तो सीएसएस का ये टाइप है। और रेल स्टैंड फॉर रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, तो मैंने बोला कि
स्टाइल शीट, ठीक है, ये हमारी स्टाइल शीट है, सही है। और उसके बाद आपका SRC और विच सोर्स, href। href आपकी फाइल की लोकेशन क्या है। करंट डायरेक्टरी को कैसे चेक करेंगे, डॉट स्लैश, वो मेरे को बता रहे ये वाली फाइल है, मैंने उसको बता दिया यही फाइल चाहिए, ठीक है। स्टाइल शीट एज अ रिलेशन, ठीक है। टाइप आपने बता दिया कि मैं जो टेक्स्ट होगा ना उसकी CSS लिखूंगा, और मेरी जो फाइल का रेफरेंस है वो ये है। वेरीफाई करने के लिए कंट्रोल का बटन दबा के इस फाइल को अगर आप क्लिक करोगे और वो उस लोकेशन पे चला जाता है, तो दैट मीन्स आपने href में करेक्ट पाथ दिया है, ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, सेव, रिफ्रेश किया तो वो H1 पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। 2 और 3 पे भी यही कलर चाहिए तो कॉमा 2 H2 कॉमा H3 और शिफ्ट F प्लस, सही है। सेव किया और वापस आते हैं तो सही है, क्लियर है। तो शुक्रिया सर। तो ये आपकी कहलाई एक्सटर्नल CSS, ठीक है। आप तीनों की प्रैक्टिस करने के बाद जो मोस्टली और ज्यादातर यूज करोगे वो यूज करोगे एक्सटर्नल CSS, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या कह रहे हैं वो आगे। सही है, यूजिंग एक्सटर्नल CSS, लिंक के टैग का वो बता रहा है जो कि अभी मैंने बताया है, ठीक है। href specifies the path to the CSS file which is often placed in a folder called CSS or styles type that जो इसमें आपने बताना होता है कि भाई मैं CSS ये लिखूंगा, कुछ और नहीं लिखूंगा, ठीक है। और रिलेशनशिप में आपने एक समझो कि कांस्टेंट वैल्यू है, आपने बताना होता है कि भाई स्टाइल शीट, बस इसको ये याद रख लो, सही है। ओके, अच्छा सही है। ये कुछ बता रहा है इस तरीके का, तो इसको कैसे बनाएं, सही है, इसको कैसे बनाएं, सही है, जल्दी से आते हैं। एक हमने लिखा P नॉट P। अच्छा, अब जो है ना आपने भरपूर यूज करना है किसका, div का, सही है। हमने एक बनाया div, सही है, और उसके अंदर मैंने सबसे पहले दे दिया एक H2 CSS में, ये जो है इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। CSS में कैसे कमेंट होगा, वैसे तो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से आपसे आपकी लाइन कमेंट हो जाएगी, ये चीज तो सही है, लेकिन अब मुझे इन सबको कमेंट करना है, तो मैंने लिखा ये वाला साइन स्टार, और जहां पर एंड करना है स्टार दिस, सही है, सही है। सेव किया, वापस आते हैं, यहाँ पे लिख लिया पोटैटो की हेडिंग डाली और लिखा P वेलकम टू CSS क्लास, सही है। और शिफ्ट F सेव, वापस आते हैं, ठीक है। डिव को सबसे पहले टारगेट करना है, ठीक है। डिव, इसको देना है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए आपके पास प्रॉपर्टीज है, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया सही है, येलो, ठीक है। सेव किया, वापस आते हैं, आपके पास डिव के पीछे बैकग्राउंड कलर येलो है, सही है। अच्छा, ये यहाँ तक आ रहा है, बैकग्राउंड कलर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, सही है, क्यों,
येलो यहां तक क्यों आ रहा है, एक और सवाल। अगर मैं यहाँ पर सी एस एस पे, यहाँ पे लगा देता हूँ कंट्रोल एक्स बी, और उसमें लिख दूं सी एस एस सेफ, और बी पे जाएं। सिर्फ हाथ उठाना है जिसको जवाब पता हो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑरेंज, सेफ, और वो इतना सा आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सिर्फ हाथ उठाना है, जिसको जवाब पता है सजेशन के लिए टाइम दिया जाएगा। सिर्फ हाथ पता है तो हाथ उठाओ। भाई तुम्हें तो सब आता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। जबरदस्त रिवीजन की जरूरत है तुम लोगों को, और हार्ड प्रैक्टिस की भी नीड है, सही है। वरना इंटरव्यू में तुम्हारा मसला हो जाएगा। डेव यहाँ से यहाँ तक स्पेस इस वजह से ले गया क्योंकि वो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा वो स्पेस की परवाह नहीं करेगा, पूरी लाइन ले जाएगा। और वो आपका इनलाइन एलिमेंट है, जितना एरिया उसका होगा बस उतना एरिया कैप्चर करेगा, इधर उधर नहीं देखेगा। खत्म, इतना सा जवाब था। सही है, क्लियर है। ओके, वापस आते हैं। H1 H2 को हमने दिया, H2 को कलर दिया भाई के, कलर डार्क ब्लू, सेफ, सही है। और जो P है, P को कलर दिया ब्राउन। ब्राउन कलर P को दे रहा हूँ तो वो CSS पे अप्लाई होगा, इस वाले CSS पे। उस पे तो पहले से बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है। मैं कलर दे रहा हूँ, उस पे बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, अप्लाई होगा बैकग्राउंड कलर, या वो हट जाएगा? होगा, ठीक है। सही है, ठीक है। ज्यादा ना हो जाए तो पहले इतनी चीजों की सारे सिस्टम खोलो और प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाली लाइन में खोल देता हूँ। इन लाइन CSS लिख के देखनी है कि क्या वो आपके पास वर्क कर रही है, ठीक है। और उसके बाद लाइन बाय लाइन कोड खोलूंगा। सबसे पहले इन लाइन, उसके बाद इंटरनल, देन आपके पास एक्सटर्नल। सेव, और वापस आते हैं। मैंने बना दिया पी, और उसमें लिख दिया ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, सही है। पैराग्राफ, पैराग्राफ में इतना बड़ा टेक्स्ट आ रहा है, नहीं, इतना बड़ा जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, इसको मिटा देते हैं। वापस आते हैं, रिफ्रेश, ये पैराग्राफ का टेक्स्ट है, ठीक है। इस कोड को कमेंट कर देते हैं जितना भी हुआ हुआ है। अच्छा, एक चीज अभी बता रहा हूँ, आगे आगे वक्त के साथ साथ बताता रहूंगा, लेकिन इस चीज को ना समझने की कोशिश करो। मैंने आपको जैसे कि ये एक पी को लिखने का तरीका है, सही है। और अगर मैंने बोला कि पी को कलर करना है, तो ये जो है पी को कलर करने का तरीका ये है, ठीक है, जिससे काम हो रहा है, सही है। तो जब तक इन चीजों के साथ छेड़छाड़
आसान लफ्जों में उल्टी सीधी हरकतें, कभी कभार नॉट एक्सेप्टेबल हरकतें नहीं करोगे ना, खिलाड़ी नहीं बनोगे। सही है। तो उल्टी सीधी हरकतें, छेड़छाड़, मतलब यार ये अप्लाई करके देख लेता हूँ, कुछ ऐसा करके देख लेता हूँ कि क्या वो वर्क करेगा, ये वर्क करेगा। ठीक है। अब ये बताओ, जिसको पता हो सिर्फ वो बताना कि पता है कि नहीं। ठीक है। टी के साथ कलर ब्लू हुआ हुआ है। सही है। कलर येलो, कौन सा वाला वर्क करेगा? पहला वाला, दूसरा वाला, ये वर्क करेगा भी कि नहीं करेगा? ऐसा ऐसा करके देखा किसी ने अभी तक बैठ के? उल्टी सीधी हरकतें, छेड़छाड़ जब तक नहीं करोगे, किसी ने ये करके देखा कि इससे क्या हो रहा है? यार ऐसे ही कलर लिख के देख लेते हैं कि वो कुछ बता रहा है। एरर तो देगा ना, कम से कम कुछ तो बताएगा। फाइल खराब हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करेगा। तो ऐसी चीजों में हाथ मारो। और देखो, हालांकि वो रेड रेड मुझे डब्बा बना के दे रहा है। सही है। तो अब इस पे क्या आना चाहिए? ब्लू आना चाहिए, येलो आना चाहिए, ब्लू आना चाहिए। बाकी सारे ब्लू वाले कौन कौन है? येलो, ब्लू आना चाहिए। ठीक है। येलो वाले कौन कौन है? और भाई जो नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले तो वो बताए ना। ब्लू, ब्लू वाले दो हैं, एक येलो वाला। बाकी सारे समझ में नहीं आ रहा होने क्या वाला। नहीं, करके नहीं देखना ना, पहले करके देखना था जब मैंने बताया था। ठीक है। सेव किया तो मेरे पास येलो आ रहा है। ठीक है। येलो आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? आपके पास एक सिलेक्टर में, एक सिलेक्टर में जब आपके पास सेम प्रॉपर्टीज मोर देन वन होगी ना, ठीक है, तो आपकी सीएसएस लाइन बाय लाइन, वन बाय वन चलती है। जो आपको सेम प्रॉपर्टीज मोर देन वन टाइम्स मिलेगी, जो उसकी वैल्यू लास्ट में होगी ना, वो उसको एज अ फाइनल वैल्यू समझेगा। ये मेरी फाइनल वैल्यू है। कलर इक्वल टू ऑरेंज, 3 बार सेव। सही है। तो अपनी मर्जी से इधर उधर से चीजें जो नहीं करके देखेगा, वो प्रोग्रामर या डेवलपर नहीं बनेगा। ठीक है। एक लास्ट चीज ट्राई करते हैं, फिर आप ट्राई करना, के बाद छुट्टी करेंगे। ठीक है। मैं आया किस पे? किस पे? F12 इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं। ठीक है, जाना सिखाया था मैंने। वापस आते हैं, इधर आते हैं। अच्छा, इस एरो से क्या होगा? जिस एलिमेंट को मैंने टारगेट करना हो, मैंने इसको टारगेट किया, वो मुझे बता रहा है। मैंने आपको अभी तक यहां तक सिखाया था, उसके नीचे अब आप देखो स्टाइल में आपको वो चीजें बता रहा है भाई के इस वाले पीप को जिसको आपने सिलेक्ट किया है, ये टूल्स उस पे अप्लाई हुए हुए हैं। सही है। अब अगर मैं यहाँ से येलो को जो मेरा ऑरेंज सिलेक्ट हुआ हुआ है, अच्छा देख रहे हो, जो चीजें उसने अप्लाई नहीं करके रिजेक्ट कर दी है ना, उस पे उसने डैश भी लगाया हुआ है, दैट इज कैंसिल्ड, बिकॉज मेरी फाइनल डेस्टिनेशन वैल्यू ये है, विच इज ऑरेंज। ठीक है। और अगर मैंने वहां से चेक हटा दिया, तो उसने सिलेक्ट कर ली, अब जो मेरी लास्ट वैल्यू थी विच इज येलो, वहां से भी मैंने चेक हटा दिया, तो अब उसकी लास्ट वैल्यू थी ब्लू। इधर से भी मैं चेक हटाता हूं। और टेस्टिंग पर्पस के लिए ये मैं टूल्स टूल्स चलाना सिखा रहा हूँ। ठीक है। टेस्टिंग पर्पस, अब मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं जो कलर दे रहा हूँ, कलर इक्वल टू आप रखो इसको भाई रेड। रेड उसने कर दिया। ये करके देखने, ये कोई ये टीचर नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये खुद चीजें करनी है कि यार ऐसे भी करके देख लेते हैं, वैसे भी करके देख लेते हैं, यूं भी करके देखते हैं, वैसे भी करके देखते हैं। गलत जब तक नहीं करेंगे ना, चोट जब तक नहीं लगेगी, तब तक फायदा नहीं है। ठीक है। तो इस चीज की भी प्रैक्टिस करके देख लो।
और हाँ, हाँ, आ रहा हूँ मैं। सही है?